बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.3 को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम इसके जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं उनको हम जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, शो दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस प्रिजर्व लीनियर डिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो है वो एक क्या हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो वो लीनियर डिपेंडेंस को जो है वो प्रिजर्व करती है। लीनियर डिपेंडेंस का जो है वो मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो क्या हों, वो लीनियरली डिपेंडेंट हों, तो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स आता है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है। ये हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि लेट टी यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास जो है वो एक क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। वेयर यू एंड वी आर वेक्टर स्पेसेस, वेयर यू एंड वी आर, ये जो हमारे पास u और v क्या हैं, ये वेक्टर स्पेसेस हैं, वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड f, ओवर द फील्ड f। यानी कि हमने क्या किया, हमने एक जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर कर ली और वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो u टू v है और u और v क्या हैं, दीज आर वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड f। अब हमने बेसिकली जो है वो क्या करना है, इसके अंदर एक सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो कंसिडर करना है। हम ये कर लेते हैं, लेट u1 u2 अप टू un, ठीक है, ये क्या हैं, और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स इन u। ये u के अंदर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये है दैट इज़ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 प्लस an un इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, इम्प्लाइज ऑल ai's आर नॉट ज़ीरो। यानी कि तमाम इसके अंदर ai's जो हैं वो क्या हैं, वो ज़ीरो नहीं हैं। कम से कम एक जो है वो लाजमी ऐसा है कि जो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो उसमें क्या होता है कि ये जो सारे कोएफिशिएंट्स हैं a1 a2 a3 जो है, ये बेसिकली जो a1 a2 a3 हैं ये स्केलर्स हैं। ये किसको बिलोंग करते हैं, ये हमारे पास a2 अप टू an बिलोंग्स टू द रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। ये हमारे पास जो है वो स्केलर्स हैं। तो अगर ये लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास मौजूद हो तो डिपेंडेंस का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, बल्कि कम से कम एक इसमें ज़ीरो है। और इसी तरह ये भी हमें पता है कि t अगर हम ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ज़ीरो को ज़ीरो के ऊपर मैप करती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो को ज़ीरो के ऊपर मैप करती है, यानी कि ये हमारे पास t0 इज़ इक्वल टू 0 आएगा। अब हम क्या करते हैं, वी हैव टू शो दैट हमें क्या शो करना है कि जब t इन एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेट करे, यानी कि tu1 tu2 अप टू tun आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये हम जो है वो प्रूव करना चाहते हैं कि ये क्या हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो हम क्या करते हैं, फॉर दिस हम इसके ऊपर t को ऑपरेट कर लेते हैं दोनों तरफ। इसके ऊपर दोनों तरफ क्या करते हैं, t को ऑपरेट करते हैं। तो t को अगर हम ऑपरेट करें, t a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 प्लस सो ऑन an un इज़ t ऑफ u। अब t क्या है,
टी हमारे पास जो है वो लीनियर है, टी क्या है, टी लीनियर है। तो लीनियर की प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो ये आ जाएगा A1 TU1 प्लस A2 TU2 प्लस A3 TU3 प्लस सो ऑन AN TUN इज़ इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि टी ज़ीरो जो है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है इसके अंदर ये तमाम जो हैं वो AIs आर नॉट, ऑल AIs आर नॉट ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि TU1 TU2 TU3 अप टू TUN, ठीक है, ये जो सेट है इज़ और लीनियरली डिपेंडेंट, ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विच शोज़ दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस प्रिजर्व लीनियर डिपेंडेंस, विच शोज़ दैट linear transformations preserve linear transformation। और यही हम इसके अंदर जो है वो प्रूव करना चाहते थे कि तमाम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो लीनियर डिपेंडेंस को जो है वो ओबे करती हैं। तो हमने इसमें से लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट लिया और उसको प्रूव किया कि उससे जो इमेज आती है वो भी वेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट ही हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। इसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।